दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिव्य नफ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है सिंघाड़े के फ़ायदे के बारे में और इसे आप इलाज की तरह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, वैसे तो सिंघाड़े के अलावा हम कुछ और टॉपिक डालने वाले थे, लेकिन सिंघाड़ा इस टाइम बहुत चल रहा है और हम में से करीब 90% लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इसके फ़ायदे के बारे में जानते नहीं हैं। तो आज जब आप अल्लाह के फ़ज़ल से सिंघाड़े के फ़ायदे के बारे में जानेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल भी करेंगे और उसको खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी नेमत बख्शी जिसके बारे में आप ना जानते थे और उसको सस्ता और चीप समझकर छोड़ देते थे। दोस्तों, सिंघाड़े की बेल होती है और इसे तालाबों में लगाया जाता है और इसके बेल में ही सिंघाड़े लगते हैं जो पानी के अंदर होती है। सिंघाड़े में आयोडीन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और ये गले के रोग और टॉन्सिल में इसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। दोस्तों, सिंघाड़े की बेल जलकुंभी की तरह तालाबों के मीठे मीठे पानी में तैरती है और इसकी बेल लंबी होती है और उसके पत्ते करेलों के पत्तों के समान तिकोने वाले होते हैं। दोस्तों, सिंघाड़ा तिकोनाकार होता है और इस पर कांटे होते हैं। सिंघाड़े के छिलके मजबूत और सख्त होते हैं। दूध के मुकाबले करीब 22% तक इसमें खनिज ज़्यादा होता है, या क्षार कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, सिंघाड़े बहुत ज़्यादा पौष्टिक फल है और इसके इस्तेमाल से हमारे बदन को ताकत मिलती है और खून बढ़ता है। दोस्तों, सिंघाड़ा लाल व हल्का कालेपन लिए होता है और इसका गूदा सफ़ेद रंग का होता है। इसको सूखा कर आटा भी बनाया जाता है और सिंघाड़े की बास लोग साग सब्ज़ी भी बनाते हैं और इसका इस्तेमाल पौष्टिक पदार्थों में डालने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को पोषक मिलता है और हमारे शरीर को मुख्तलिफ़ तत्व मिलते हैं और जिससे हमें फ़ायदा होता है। ये कह लें कि बॉडी में प्रोटीन बनता है। दोस्तों, सिंघाड़े का इस्तेमाल करने से शरीर में मांस यानी कि मीट बनता है, यानी कि शरीर मोटा होता है। तो दुबले पतले लोग हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे मैंने जैसे अर्ज़ किया, इसके इस्तेमाल से खून भी बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी के यानी कि गुण के बारे में। तो दोस्तों, सिंघाड़ा ठंडा, मीठा, भारी और कसैला होता है। ये लैट्रिन को साफ़ करता है, पित्त के दोष, खून की खराबी को दूर करता है। ये वीर्य बढ़ाता है, गैस बनाता है और कफ पैदा करता है। दोस्तों, सिंघाड़े में गर्भ को पुश करने वाली शक्ति होती है। सिंघाड़े का रस ठंडा, भारी, वीर्य बढ़ाने वाला, पौष्टिक और पाचन तंत्र वाला होता है। ये वात, पित्त, बलगम, जलन, खूनीपुत बुखार और संताप को दूर करता है। दोस्तों, सिंघाड़े के इस्तेमाल से लिंग मजबूत होता है। सिंघाड़े की बेल का रस जलन को मिटाता है और आँखों के रोगों को दूर करता है। अब बात करते हैं किस बीमारी में काम आ सकता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं किस बीमारी में काम आ सकता है। तो पहले नंबर पे आता है दाँत, खाज, खुजली। दोस्तों, नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को आप पीसकर दाँत पर रोज़ाना लगाएंगे तो इससे पहले तो बहुत ज़्यादा जलन होगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ठंडक महसूस होगी और इसका इस्तेमाल कुछ दिन तक लगातार करने से दाँत या खाज खुजली जो भी है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो हमारी बहनें हैं जिनका गर्भाशय नहीं ठहरता है, तो उनको गर्भाशय की दिक्कत है, कमज़ोरी है, तो ऐसी बहनों को रोज़ाना कुछ हफ्तों तक सिंघाड़ा खाना चाहिए और ये गर्भवती यानी कि हामला औरतों को सिंघाड़े की लस्सी भी पिलानी चाहिए और इससे इनका खून बहना बंद होता है और गर्भपात नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, सिंघाड़ा सूजन को भी ख़त्म करता है और ये इसको घिसकर लगाने से सूजन वाली जगह पे लगाएं तो ये सूजन ख़त्म करता है। इसके अलावा दोस्तों, जिनको नपुंसकता की बीमारी है, नाबरदानगी की बीमारी है, तो सूखे सिंघाड़े को पीसकर घी और चीनी के साथ हलवा बनाकर इस्तेमाल करना ये नपुंसकता को दूर करता है। तो ये नपुंसकता के जो मरीज़ हैं इसको कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, जिनका सोते वक्त पेशाब निकल जाता है तो ये पिसा हुआ सिंघाड़ा
पाउडर और 25 ग्राम की तादाद में लें और 25 ग्राम में खांड। ये पंसारी दुकान में मिलता है खांड, और ये दोनों को मिला लें और रोज़ाना 1 से 2 ग्राम मिश्री से मिले हुए पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें, या सोते वक्त इस्तेमाल करें तो अलग वजह से सोते वक्त पेशाब निकल जाने का मर्ज़ जाता रहता है। तो इसके अलावा जिसकी को नक्सी का दिक्कत है, यानी कि जिनके नाक से खून आता है, तो बरसात के मौसम के बाद वो लगातार कच्चे सिंगाड़े का इस्तेमाल करें तो नक्से की दिक्कत दूर होती है। इसके अलावा अगर आपकी बदन में किसी तरह की कमज़ोरी है तो कमज़ोर इंसान रोज़ाना सिंगाड़े का आटा या उसका आटे का हलवा बनाकर इस्तेमाल करे, या ऐसे ही इस्तेमाल करे तो बहुत तरीके की कमज़ोरी दूर होती है। इसके अलावा अगर आपकी जो मुंह में टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल बढ़ता है साइड से, तो गले में अगर आपको टॉन्सिल होता है तो भी आप इसको सिंगाड़े को उबालकर इसका पानी पी सकते हैं, इसका या पानी से इसका कुल्ला कर सकते हैं, तो इससे टॉन्सिल की सूजन लगे वजह से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके गले में गांठ है तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि सिंगाड़े में बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है, जिसको खाने से गले की गांठ ठीक होती है, और साथ ही गले के दूसरे रोग जैसे खींगा, तुलमुह, पर्दा, तुतलाहट और मुख्तलिफ इंशाअल्लाह इनमें शिफा हासिल होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सिंगाड़े के ताल्लुक़ से था। हम आपसे गुजारिश करते हैं जुड़े रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है तिब्बे नफ़ी, और इसमें हम जो भी मौसमी फल होते हैं जो मौसम में चल रहे हैं और जिनको हम आप नहीं जानते, इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उसका हम आपको बताते हैं डिटेल के साथ, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी डालते हैं जो मौसमी बीमारी होती है ख़ास तौर से। तो आप जुड़े रहिए और हम जल्द ही आपके साथ हाज़िर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।